मोबाइल रिचार्ज पहले ही काफी महंगे हो चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर रिचार्ज महंगा होने की चर्चा तेज हो गई है, जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों पर जो हर महीने रिचार्ज करते हैं और डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग वाला प्लान लेते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर रिचार्ज महंगा क्यों हो सकता है, कितना असर पड़ेगा और क्या आने वाले समय में आपको अपने मोबाइल बिल के लिए ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host Mohini Singh. भारत में मोबाइल रिचार्ज की कीमतों को लेकर टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे ऑपरेटर्स अपने प्लान्स को समय समय पर रीस्ट्रक्चर करते हैं और कई बार पुराने अफोर्डेबल प्लान्स को हटाकर उनकी जगह पर नए ऑप्शंस लाते हैं। इसका असर सीधे यूजर्स के मंथली रिचार्ज बजट पर पड़ता है, खासकर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और ऐसे यूजर्स जो मोबाइल डेटा पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। उनके लिए रिचार्ज की कीमत में छोटी सी बढ़ोतरी भी पूरे साल के खर्च को काफी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका रिचार्ज हर महीने करीब 300 रुपए है और कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है तो मंथली खर्च लगभग 3 रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ रकम पूरे साल में 360 रुपए ज्यादा हो जाती है और अगर आप फैमिली में 2 या 3 सिम इस्तेमाल करते हैं तो कुल खर्च और ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि टेलीकॉम टैरिफ में किसी भी बदलाव को सिर्फ 20 या 30 रुपए की छोटी बढ़ोतरी मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इस समय किसी एक नए रिचार्ज प्राइस को फाइनल मानना सही नहीं होगा जब तक संबंधित टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया या किसी रिपोर्ट में कोई नया रिचार्ज प्राइस दिखाई देता है तो रिचार्ज करने से पहले अपने ऑपरेटर की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर प्लान की करंट प्राइस जरूर चेक करें। लेकिन अगर आने वाले समय में टैरिफ बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ महंगे रिचार्ज तक सीमित नहीं रहेगा। यूजर्स को यह भी देखना होगा कि नए प्लान्स में डेली डेटा कितना मिल रहा है, वैलिडिटी कितनी है, अनलिमिटेड 5G की एलिजिबिलिटी क्या है और कॉलिंग बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि कई बार प्लान की कीमत बढ़ती है लेकिन बेनिफिट्स में भी बदलाव कर दिए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पुराने और नए रिचार्ज की कीमत कंपेयर करना काफी नहीं होगा और अगर आप कम डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक स्मार्ट तरीके ये हो सकता है कि हर महीने सबसे महंगा अनलिमिटेड डेटा प्लान लेने के बजाय अपने एक्चुअल यूसेज के हिसाब से रिचार्ज चुन सकते हैं। वहीं अगर आप YouTube, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स या दूसरे डेटा हैवी काम करते हैं तो ज्यादा डेटा वाला प्लान आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। एक और चीज जो यूजर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो है लॉन्ग टर्म रिचार्ज। अगर कोई लॉन्ग वैलिडिटी प्लान आपकी जरूरत के हिसाब से अच्छा वैल्यू देता है तो बार बार मंथली रिचार्ज करने की तुलना में उसे लेना कभी कभी ज्यादा फायदे का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पहले प्लान की टर्म्स, डेटा लिमिट, 5G कंडीशन जरूर चेक करें। यानी अगर मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ सबसे सस्ता प्लान कौन सा है, ये सवाल पूछने के बजाय आपको ये देखना होगा कि आपको अपने पैसे के बदले एक्चुअल में कितना डेटा और वैलिडिटी मिल रही है, क्योंकि टेलीकॉम मार्केट में अब कंपटीशन सिर्फ नेटवर्क कवरेज का नहीं बल्कि रिचार्ज प्राइसिंग और बेनिफिट्स का भी हो गया है और पिछले कुछ समय में एयरटेल, जियो और वीआई तीनों अपने प्रीपेड पोर्टफोलियोज में लगातार बदलाव कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में यूजर्स के लिए सबसे जरूरी होगा कि बिना किसी पुराने रिचार्ज को देखकर ब्लाइंड रेट रिन्यू करने के बजाय हर बार अवेलेबल प्लान्स को कंपेयर करें और अगर आपका मंथली रिचार्ज बजट पहले से टाइट है तो ये बदलाव आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार टैरिफ बढ़ने के बाद वही पुराना रिचार्ज पूरे साल में आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकाल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही टेलीकॉम और लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।